तो बात अपनी शिक्षा व्यवस्था की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक की परीक्षा में छात्रों को किताब ले जाने की इजाजत देने पर विचार कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि सीबीएसई ने इस साल के आखिर में 9वीं और 10वीं क्लास के लिए अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जबकि 11वीं और 12वीं के लिए अंग्रेजी, गणित और बायोलॉजी के लिए कुछ स्कूलों में ओपन बुक टेस्ट आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो आगे के सभी परीक्षाओं में लागू किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर कई सवाल भी होंगे और दो खास मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ गए। डॉक्टर प्रज्ञा एम सिंह, निदेशक हैं शैक्षिक मूल्यांकन सीबीएसई से ही, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं लतिका गुप्ता, शिक्षा शास्त्री। पहले मिस्टर सिंह में, अगर मिसेस सिंह मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रज्ञा जी, इसको लेकर ये है कि हमारे छात्र, ये सवाल अमूमन सोचा जाता है एग्जाम्स में, भाई जब तैयारी कर आएंगे कितना याद रख पाते हैं, उसी पर नंबर दिए जाते हैं। तो ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे होंगे, क्या कैसे समझाएंगी इस प्रस्ताव के पीछे क्या कारण? नमस्कार निधि जी। ओपन बुक असेसमेंट का जो प्रस्ताव है ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख अनुशंसाओं पर आधारित है, जो ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ असेसमेंट कल्चर ऑफ असेसमेंट, पैरा 4.34 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके बारे में कहती है। और यही हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन में कहा गया है कि जिसमें मूल्यांकन के कई सारे तरीके हो सकते हैं जो कि फॉर्मेटिव, समेटिव में उपयोग किए जा सकते हैं। ओपन बुक असेसमेंट एक उसी तरीके का मूल्यांकन का पद्धति है जो असेसमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए हमारे लिए उपयोग में लाया जा सकता है। जो 21वीं शताब्दी की दक्षताएं हैं जिनकी जिनके माध्यम से हमारे बच्चे जो दैनिक हमारे चैलेंजेस आते हैं उनको फेस करने के लिए योग्य बन सके, उनमें दक्ष बन सके, ऐसी क्षमताओं का उनमें विकास करने के लिए असेसमेंट के तरीकों को में भी बदलाव लाने की अनुशंसा दी गई है। तो जो ओपन बुक असेसमेंट है वो उसी तरीके का एक असेसमेंट का तरीका है जो हम उसमें इस चीज के लिए हम पायलट करेंगे आगामी सेशन में। डॉक्टर सिंह, एक तरह से छात्रों को एक ये तर्क भी दिया जा रहा है कि इतना अच्छा प्रिपेयर करना होगा कि अगर उनको अनुमति भी मिले तो कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट लेना है, तो वो भी होगा। या फिर कुछ माता पिता ये भी कह सकते हैं कि बच्चे ये भी सोच सकते हैं हम पढ़ के ही क्यों जाएं अगर किताब हमारे साथ है। तो उस भ्रम को या उसको कैसे एड्रेस करें? मैम, उसमें देखिए जो ओपन बुक असेसमेंट है, अगर हम किसी के बारे में बात, अगर हम रोट मेमोराइजेशन स्किल्स के बारे में बात करते हैं तो आपने जो पढ़ा वो आपने लिख दिया। लेकिन ओपन बुक असेसमेंट का मेन सिद्धांत यही है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग वाले जो हमारी स्किल्स हैं उनका 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 डेवलपमेंट होना चाहिए। तो जो रट के याद करके रट के लिखने की जो प्रवृत्ति है उससे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। और ओपन बुक असेसमेंट हमारा उसमें हमारी मदद करने के लिए हम उसमें देखेंगे कि हमारा कैसा, इसमें क्या क्या, इस प्रोजेक्ट में और इसके पायलट में क्या क्या हमारे नई इंसाइट्स निकल के आती हैं। बहुत सारी चीजें हैं निधि जी जो इसमें हमें देखनी है। पहली बात तो है कि क्या बच्चे इसको किस तरीके से लेते हैं, स्कूल्स इसको किस तरीके से परसीव करते हैं, टाइम कितना लगता है, टीचर्स के लिए क्या तैयारी की जरूरत है और बच्चे इसके लिए क्या तैयार हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी पायलट में ही। तो बिल्कुल। उसके आधार पर ही हम आगे के लिए इसको, आगे के लिए क्या डिसीजन लेना है वो हमें पायलट में ही पता चलेगा। इसीलिए हम इसको शुरुआत में 9वीं और 11वीं के कुछ सीमित सब्जेक्ट्स में ही करने जा रहे हैं। बिल्कुल। लतिका गुप्ता, आप किस तरह से देख रही हैं इस प्रस्ताव को? आपका क्या इनिशियल असेसमेंट है? जी निधि जी, धन्यवाद। मुझे लगता है कि सुनने में तो बहुत ही अच्छा विचार है, और खासकर क्योंकि ये सीबीएसई से आया है। क्योंकि आज शायद आपको पता होगा कि शहर में कई कोर्ट केस हुए जो विद्यार्थियों ने किए, सीबीएसई से कॉपी निकलवाई, और सीबीएसई के इन्विजिलेटर एग्जामिनर्स ने कहा कि क्योंकि पाठ्य पुस्तक में से हूबहू वाक्य नहीं लिखे गए थे इसीलिए अंक कम आए हैं। तो सीबीएसई ओपन बुक की आज बात कर रहा है, तो ये एक नया चरण है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि मूल्यांकन किसका? जाहिर है मूल्यांकन सिर्फ विषय वस्तु का नहीं होता है, मूल्यांकन कौशलों का, दक्षताओं का, सोचने के तरीके का होता है। तो क्या हमारी व्यवस्था में शिक्षक ऐसे पढ़ाते रहे हैं? आज फरवरी के महीने तक क्या आप देखें, और क्या अचानक वो बदल जाएंगे नवंबर की तैयारी के लिए? पूरी व्यवस्था जिसमें से आप निकली हैं, मैं निकली हूँ, पिछले कुछ सालों में व्यवस्था जिस ओर गई है, जहां और ज्यादा
रटने पर जोर चला गया है, क्योंकि एमसीक्यू पे चली गई व्यवस्था। इसमें से अचानक इस 200 साल पुरानी व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन। किताबें भी आप देखिए, पाठ्य पुस्तकें भी देखिए, अच्छे अच्छे प्राइवेट या सरकारी किसी की भी आप देखिए, इसी तरह से होती हैं। 5 कारण इसके बताइए, 5 कारण उसके बताइए, और जो रख पाए। उसके अलावा एक मुझे लगता है कि हमारा जो एक संस्कार है, जिसको शिक्षा या विद्या वर्ड में, शब्द में जो समाया हुआ है, वो है थोड़ा याद करना, कंठस्थ याद करके बता पाना। तो ऐसे में अचानक हजारों शिक्षक एक आमूलचूल आंतरिक परिवर्तन से गुजर जाएं और कल से अचानक कक्षाओं में उस तरह की पढ़ाई होने लगे, ये तो मुझे एक बहुत ही हसीन स्वप्न लगता है। इतना बड़ा बदलाव बहुत धीरे धीरे आना चाहिए। वही डॉक्टर सिंह का यही कहना है कि एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, पायलट प्रोजेक्ट है, उसको देखेंगे। मैम, इसमें सवाल एक गंभीर सवाल इसमें ये भी आता है कि इसको लागू करने में, आपने बोला पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको कैसे लिया जाएगा? जैसे विद्या का शब्द उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि स्मरण शक्ति एक तरह से होती है, लेकिन एक छात्र के लिए क्या कोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए कुछ ये बदलाव लाया जा रहा है, या इसके पीछे क्या कारण? क्योंकि एक असर की रिपोर्ट हम देखते जब कहते हैं कि भाई हमारे 9वीं क्लास के बच्चे हैं या 8वीं क्लास के बच्चे हैं, 2वीं कक्षा की, वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते, एक हमारे सामने वो डेटा भी है। तो ये किस तरह से इसका बैलेंस सीबीएसई कर रहा है, या क्या विचार सीबीएसई के? मैम, सर्वप्रथम मैं आपको ये सूचित करना चाहूंगी आपके माध्यम से सभी को कि ये असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसाओं में से एक है, पहली बात। दूसरा, हमारा जो बोर्ड है वो काफी सारे उसने मेजर्स लिए हैं जिससे कि पढ़ाने के तरीकों में बदलाव आ सके। उसके लिए कई सारे हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसी पेडागोजीज का यूज करने के लिए हम लोग कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें शिक्षकों को जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से पढ़ाने का तरीका सिखाया जाए, जिससे ये सारी पद्धतियां, ये सारी पेडागोजीज वो पेडागोजीज हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेशली प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, इन सब में कारगर सिद्ध हुई हैं। तो बच्चे को और टीचर्स को इसके लिए तैयार करना, यही हमारा हम इसके बारे में कई सारे इसमें हमने मेजर्स लिए हैं, और उसमें हम आगे भी प्रयासरत हैं और कंटिन्यूसली रहेंगे, ताकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो भी विजन है वो हम उसे पूरा कर पाएं। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते हैं कि क्या इसका असर होता है और कैसे ये प्ले आउट करता है हमारे छात्रों और शिक्षकों के सामने कि अगर ओपन बुक एग्जाम